शुभ जी, देखिए, अब आज ये कहा जा रहा है स्वाति मालीवाल जी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। कहीं भी कोई मामला आता है जहां किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय की बात होती है, वो खड़ी होती हैं और वो सड़क पर भी उतरती हैं। आज उनसे मांग हो रही है कि वो इस मामले को उठाएं और ये कहें अपनी पार्टी से कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। यह आदमी अगर एक बच्चे का दोषी है तो इसकी इस तरह सेवाएं लेना सरासर गलत है, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ देखना बाकी है। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है तो सारा सरकारी तंत्र इनके पास है। पुलिस, सीबीआई, ईडी सब कुछ इनके पास है। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो प्रॉपर जांच करें। और बिल्कुल 5 महीने से तो मुझे लगता है सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई भी आरोप बैठा करके रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन कुछ साबित तो कर नहीं पाए। तो चलिए इसी चीज को साबित कर दें जो आज ही अक्यूज कर रहे हैं। रोज रोज नए नए टेप आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए मैं एक राजनीतिक विश्लेषक तो हूं ही, लेकिन उसके साथ मैं एक दिल्लीइट भी हूँ। मेरे से जो मतलब अभी जो एमसीडी इलेक्शन का सब समझते हैं कि जोर है, और उसके बीच में ये सब चीजें रोज रोज आना, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक तंत्र का एक हिस्सा होता है, ये भी हम समझते हैं। लेकिन आंसरेबिलिटी इसके बीच में कहीं पे धूमिल हो जाती है कि जो इनकम्बेंट्स होते हैं वो ये तो जवाब दें कि जो 2000 करोड़ रुपए वो एनुअली वो प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे लेते हैं डेलीइट से, उसके बदले हमें ये कूड़े का पहाड़, उसके बदले हमें इतना करप्शन, उसके बदले डेलीइट्स का मतलब शुभ, मैं अभी आपसे मैं आप ही की बात से बात निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा आंसरेबिलिटी खत्म हो जाती है, कौन आंसरेबल है? एमसीडी में बीजेपी है, बीजेपी एमसीडी में अपने काम के लिए आंसरेबल है, मैं आपके साथ 100% हूं। लेकिन जो आरोप किसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और वीडियो पर सबूत हो, चाहे विधायक के जरिए टिकट बेचने का आरोप हो या ये जो तिहाड़ जेल के सेल का वीडियो है, क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए आंसरेबल है? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी के नहीं है, लिए तो कह नहीं सकती, नहीं है। लेकिन अच्छा जी। हाँ, एक सेकंड मैं आम आदमी अच्छा पार्टी के लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अच्छा है जी। डेलीगेट होने के नाते दे आर आंसरेबल फॉर द गवर्नेंस, दे आर आंसरेबल फॉर द टैक्स पेयर्स मनी, दे आर नॉट आंसरेबल फॉर। एंड ये भी जो जिसमें वीडियोज आप दिखा रहे हैं उसमें क्या प्रूव हो रहा है, क्या नहीं प्रूव हो रहा है, उसके बारे में भी They're आज not 4 दिन बाद answerable for conduct मैं of और their आप ministers in jail. शुभ, मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को क्लीन चिट देने वाले? मेरा काम भी वही है, सवाल उठाना। और ऐसे मुझे लगता है हमें जो भी हमारा इलेक्टेड आदमी उससे सवाल पूछने चाहिए। अगर वीडियो पर आम आदमी पार्टी के ही नेता अपने ही नेताओं को ये कहकर एक्सपोज कर रहे हैं कि उन्होंने टिकट बेचा, तो जिसके ऊपर आरोप है वो जवाब दे। और या आपने जो जहां तक आपने कहा इसका सरकार जवाब देगी, तो ये तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और किसी ने भी अभी तक इसको गलत नहीं बताया है। एक सेकंड, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी को साबित नहीं कर पाई। जी शहजाद, बार बार यही बात है, 5 महीने से आपने कुछ नहीं साबित किया, केवल विक्टिमाइज कर रहे हैं। सौरभ जी देखिए, ये बार बार ये विक्टिमहुड खेलना। अब अभी किसी ने बताया कि 5 महीने से कुछ साबित नहीं हुआ। ऐसा है तो फिर कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? कोर्ट भी क्या प्रताड़ित कर रही है आपको? दूसरी बात, एक महिला होने के नाते जो अभी एक मैडम ने बात रखी है, देखिए सौरभ जी, मैं तो आप जानते हो मेरी फितरत, मुदित जी भी दिल्ली से है। आप आधे घंटे इस डिबेट को एक्सटेंड करा दीजिए और केवल एमसीडी के कामों पर समीक्षा कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर मैं आपका एडिटोरियल लाइन तय नहीं कर सकता। अगर आपने डिबेट के लिए हमें बुलाया कि तिहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, तो उसी मुद्दे पर होगा। पर मैं आपको बता सकता हूं कि एमसीडी पर अगर आपको डिबेट कराना है, शहजाद पूनावाला तैयार है, मुझे उम्मीद है मुदित जी भी तैयार होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी बुला दो। पर हां, आज जब तिहाड़ जेल की बात हो रही है और तिहाड़ जेल के अंदर भ्रष्टाचारियों की सजा होने के बदले मजा की बात हो रही है, तो इस पर जो सरकार तिहाड़ जेल चलाती है उसको जवाबदेही देनी चाहिए। मैं आपको एक बयान बताना चाहता हूं सौरभ जी, ये है डॉक्टर संजीव के झा, भारत में जो फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है वो चलाते हैं। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही क्वालिफाइड साइंस है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बुला लिया आपके बगल से और चंपी करना शुरू हो गया और वो फिजियोथेरेपी कहलाता है। एक आरोपी जो रेप का आरोपी है, बच्ची के रेप का आरोपी, वो तो फिजियोथेरेपी देने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। तो ये फिजियोथेरेपी था ही नहीं। आज मैं विश्लेषक मैडम से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बलात्कारी के जो मालिश देने वाली कृत्य को उसको कम करके दिखाने के लिए फिजियोथेरेपी का रूप दिया। ये करप्शन थेरेपी है। 5 महीने से मंत्री जी जेल में हैं, वो वसूली कर रहे हैं, वो वीवीआईपी सेवाएं ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के बदले, उनका इस्तीफा लेने के बदले आप उनको थेरेपी दे रहे हैं, करप्शन थेरेपी दे रहे हैं, और फिर यहां पर आकर एमसीडी की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, आप मुझे 15 सेकंड दे दीजिए, मैं एमसीडी के 15 काम गिनाता हूं। एमसीडी पर तो अभी लंबी बात होगी शहजाद जी, अब चुनाव जब होने वाला है, एमसीडी पर अलग से हम लोग लंबी बात करेंगे। लेकिन मैं तैयार हूं, मैं आपके बस ठीक है आपके पटल पर रख रहा हूं। देखिए उनका क्या, आम आदमी पार्टी वाले क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं, सुने मेरी बात सुने। वो पहली बात तो सत्येंद्र जैन को उन्होंने मान रखा है कि ये सत्य की मूर्ति है।
अरविंद केजरीवाल जी जब कह चुके हैं इनको पद्म विभूषण, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार वो मिलना चाहिए, तो वो तो उनको गलत मानते ही नहीं है। उनका बार बार आज अभी कहीं प्रवक्ता बता रहे थे आम आदमी पार्टी के, मैंने कहीं पढ़ा कि 28 किलो वजन कम हो गया है सत्येंद्र जैन का जेल में रहते रहते। उनको फ्रूट्स की जरूरत है क्योंकि उन्होंने खाना त्याग रखा है। ऐसा है कि अगर वो इतने ही प्रताड़ित है, उनके साथ इतना ही जुल्म हो रहा है, तो कोर्ट के सामने एक भी बार पिछले 5 महीने में वो ये पेश नहीं कर पाए कि उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी उनकी हेल्थ की क्राइसिस हो रही है, और कोर्ट इतना निर्दयी है कि जो व्यक्ति इतना बीमार पड़ा हुआ है उसको अंदर ही रहने देगी। कोर्ट के ऊपर मैं ऐसे आक्षेप नहीं सहन कर सकता, आप हम पर आक्षेप लगा दीजिए, परंतु मेरी बात सिर्फ इतनी पूछना चाहता हूं कि यदि इतनी खराब हालत है तो मंत्री क्यों बनाए रखे? उनको तो तुरंत रिलीफ देना चाहिए। बेचारे मंत्री जी कागज भी पढ़ रहे थे, किस चीज का कागज पढ़ रहे थे? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।